गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो हमारा इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें था एरिया से रिलेटेड ही था। फर्स्ट पार्ट में उसमें क्या था, डायरेक्ट फिगर दे देगा और उससे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब की बारी क्या है, ये स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट को पुट कर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ए फील्ड ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड ब्रेथ 30 सेंटीमीटर, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ 2 रुपीज़, फाइंड द टोटल कॉस्ट। ये बोल रहा है एक फील्ड है जिसकी लेंथ भी दे रखी है और ब्रेथ भी दे रखी है। तो हमें सिंपल पता चल गया कि किससे रिलेटेड है, रेक्टेंगल, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ है। तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी हो गई, कितनी दे रखी है, 5 मीटर। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसमें ये मीटर में दे रखी है और ये सेंटीमीटर में। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों को ही सेम यूनिट में लेकर आना होता है। या तो इसको मीटर में रखें, इसको मीटर में बना ले, या फिर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, सेंटीमीटर में है ही। तो वो हमें यहाँ से पता चलेगा। इसमें दे रखा कॉस्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको 5 मीटर को क्या बोल सकते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर लेंथ हो गई। तो ब्रेथ कितनी हो गई, इसकी कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर। तो हमें पता है पहले एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने बताया था एरिया जब भी निकालते हैं तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, जो भी यूनिट दे रखी है उसकी। तो स्क्वायर दे रखा तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें अगर ये या तो बोल दे एरिया निकालना है, या फिर डायरेक्ट यही दे दे तो भी हमें एरिया ही निकालना है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। आपको कंप्लीट लिखना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 500 एंड ब्रेथ कितनी है 30। तो कितना आ गया ये, 5 3 4 15 एंड 1 2 3 3 0 है, तो 3 0 डाल देंगे इसके पीछे। तो ये क्या आ गया, इसका एरिया। अब हमारे पास एरिया आ चुका है। इसने बोला था 1 सेंटीमीटर कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़। कॉस्ट निकालनी है तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 रुपीज़। जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसको हम राइट साइड में रखते हैं इक्वल टू से। जैसे हमने कॉस्ट निकालनी थी, रुपए निकालने, तो रुपए हमें राइट साइड में रखने पड़ेंगे। तो इसमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कितने सेंटीमीटर का निकालना है, टोटल सेंटीमीटर, वो एरिया आया था हमारा 15,000। तो अगर 1 सेंटीमीटर के ऊपर 2 रुपीज़ कॉस्ट आती है तो 15,000 के ऊपर कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 2 से जो ये 15,000 इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज़। तो ये हमारी क्या आ गई, फाइनल कॉस्ट, जो इसको पेंटिंग करने में कॉस्ट आई टोटल, वो वाली। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन और करके देखते हैं ऐसे ही। सेकंड क्वेश्चन में बोला है श्याम हैज ए स्क्वायर फील्ड। तो इसमें इसने बता दिया स्क्वायर फील्ड है, तो हम कुछ भी नहीं सोचना, पहले क्या लिखना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ठीक है, इसमें कोई कॉस्ट वगैरह कुछ नहीं पूछा, तो हमें मीटर का मीटर ही रख लेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या पूछा है, इसमें एरिया पूछा है सिंपल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी दे रखी है, 15। तो 15 मल्टीप्लाई 15, 15 सर कितने होते हैं, 225। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। और मीटर दे रखा था तो मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, एरिया, डायरेक्ट आंसर। तो इसमें सिर्फ एरिया पूछा था, कोई कॉस्ट नहीं पूछी, कुछ नहीं पूछी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गया। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ये बोल रहा है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 5 सेंटीमीटर, आर रिक्वायर्ड टू कवर ए बोर्ड। ये बोल रहा है कि उस टाइप की शीट जो है उसको एक बोर्ड कवर करना है उनसे, उस टाइप की शीट से, ऑफ लेंथ, और उस बोर्ड की लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रेथ है 500 सेंटीमीटर। फाइंड नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड टू कवर द बोर्ड। तो शुरू करते हैं। ये बोल रहा है पहले इसने किसका बताया, शीट का। तो लेंथ ऑफ शीट कितनी हो गई, कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। और वो एंड ब्रेथ कितनी दे रखी है शीट की, 5 सेंटीमीटर। हो गया। तो हम क्या निकालेंगे, जैसे मान लो ये हमारा पूरा बोर्ड है, ठीक है, ये वाला हमारा बोर्ड है, और इस टाइप की हमारे पास शीट्स हैं। तो हमें ये देखना कि 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट, तो इसको कवर करने में कितनी शीट्स की ज़रूरत होगी, ये निकालना है। तो हम पहले एरिया ऑफ शीट निकाल लेते हैं, एक शीट का एरिया,
निकाल लिया। एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करेंगे तो 10 × 5, ठीक है, कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक शीट का एरिया आ गया जो यहाँ फुट होगी। फिर अगेन एक और, तो इस टाइप से एक शीट का एरिया निकाल दिया हमने। ये पुट करनी इस बोर्ड के ऊपर, तो इस बोर्ड का एरिया भी चाहिए हमें टोटल। तो क्या करेंगे, पहले लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं। लेंथ ऑफ बोर्ड कितनी है 20 मीटर। और मैंने एक चीज़ बताई, जब हम सॉल्व करते हैं तो मीटर और सेंटीमीटर जो भी यूनिट दे रखी सारे सेम यूनिट में होने चाहिए। यहाँ सेंटीमीटर में सॉल्व किया हमने, तो हम इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2000 सेंटीमीटर। वैसे ही ब्रेथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितना है 500, ये इसने सेंटीमीटर में दे ही रखा है। तो एरिया ऑफ बोर्ड कितना हो जाएगा, वही लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूला यूज़ करना है हमें जब भी एरिया निकालेंगे तब। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बोला, तो लेंथ कितनी है हमारी 2000 एंड ब्रेथ कितनी है 500। तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ बोर्ड। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, तो इसको मल्टीप्लाई मत करो अभी, इसको एज इट इज़ यहीं पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर लगाकर छोड़ दो। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ सीट्स। तो नंबर ऑफ सीट्स, एक चीज़ ध्यान दो, मान लो इसका एरिया टोटल है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये टोटल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक सीट है एंड 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की एक सीट है। तो हमें पता है कितनी हो जाएंगी 5 एंड 5 10, तो इसको कवर करने के लिए 2 सीट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वैसे ही और अगर निकालना चाहे फॉर्मूले से रिलेटेड निकालना चाहे तो हमें पता है कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पूरे का है और 5 सेंटीमीटर की एक यूज़ कर रहे हैं, तो जब उस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ़ सीट्स 2 आएगी हमारी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स या नंबर ऑफ़ जो भी हमें ब्लॉक लेना हो कुछ भी, तो वैसे ही इसमें करेंगे। नंबर ऑफ़ सीट्स कैसे निकालेंगे, टोटल जो हमारे पास बोर्ड है, एरिया ऑफ बोर्ड, उसको डिवाइड करेंगे किससे, एरिया ऑफ 1 शीट, एक शीट के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया ऑफ बोर्ड कितना है हमारा 2000 × 500, यही तो आया है डिवाइड। और इसका एरिया, इसको सोल्व करना चाहो तो कर लेना है, तो छोटी कैलकुलेशन थी इसलिए कर दिया, वरना इसको भी ऐसे ही छोड़ देना। कितना आ गया था 50। अब देखो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 5 से 1 और ये 10 पर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2000 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे 20,000। तो नंबर ऑफ़ सीट्स हमारे पास कितनी आ गई 20,000। तो हम क्या बोलेंगे 20,000 सीट्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बोर्ड। यही पूछा था ना इसने कि इस बोर्ड को कवर करने के लिए कितनी सीट्स चाहिए, तो नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आ गई 2000। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था आपका आज का प्रैक्टिस वर्क, और इससे ही रिलेटेड आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं, वो हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट है ए स्क्वायर फील्ड हैज़ साइड्स 15 मीटर ईच, यानी एक स्क्वायर फील्ड है उसकी 15 मीटर साइड है। फाइंड इट्स एरिया, पहले तो उसने बोल दिया कि उसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकाल लेंगे। ऑल्सो फाइंड द पेंटिंग कॉस्ट इफ़ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज़ 10 रुपीज़। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह एरिया निकाल दिया, और एरिया निकालने के बाद 10 रुपीज़ जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, तो जो एरिया आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड है ए रेक्टेंगुलर शेप फील्ड हैज़ इट्स लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 15 मीटर। लेंथ भी दे दी और ब्रेथ भी दे दी, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है ये बता ही रखा है इसने। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इफ़ 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज़ 8 रुपीज़। ये बोल रहा है कि इसमें देखो इस क्वेश्चन में इसने कहीं भी ये नहीं बोला कि एरिया निकालना है, लेकिन इसने कॉस्ट जो दी है उसमें दे दिया 1 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने बताया था एरिया जब भी होता है तो उसका स्क्वायर में मिलेगा। तो इसमें बिना बताए हमें खुद समझ जाना है कि हमें एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना, फिर क्या बोलेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 8 रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ जो एरिया आएगा टोटल उसकी निकालनी है इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई जो एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 की। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टोन ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रेथ 5 मीटर, वी हैव टू प्लेस दिस टाइप ऑफ स्टोन्स टू कवर ए पाथ ऑफ 200 मीटर एंड 150 मीटर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी 200 मीटर लेंथ है उस पाथ की एंड 150 मीटर उसकी ब्रेथ है।
फाइंड द नंबर ऑफ स्टोन्स। जो क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन पीछे किया था सेम उसी टाइप का है, इसमें भी क्या करना हमें, उसमें तो यूनिट चेंज करनी थी, इसमें क्या है ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, दिस ऑल्सो इन मीटर एंड दिस ऑल्सो इन मीटर। क्या निकालना, नंबर ऑफ स्टोन्स टू कवर द पाथ। उस पाथ को कवर करने के लिए कितने स्टोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले एरिया ऑफ 1 स्टोन निकालेंगे, देन आफ्टर दैट एरिया ऑफ पाथ निकालेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ पाथ को जो हमारा एक स्टोन आया उससे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टोन्स आ जाएंगे। वैसे ही जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था। फोर्थ क्वेश्चन है ए ट्रायंगल ऑफ इट्स बेस इज़ 15 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय ट्रायंगल। यानी एरिया निकालना है उस ट्रायंगल का। तो हमें पता है, याद रखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट करना यहाँ, और कट रहे हो तो काट कर मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना। और ध्यान रखना सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना एरिया निकालने के बाद। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा, मोहन हैज़ ए प्लॉट ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड ब्रेथ 500 सेंटीमीटर। तो इसमें मीटर भी दे दिया और सेंटीमीटर भी। तो हमें क्या करना है, या तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सेंटीमीटर में है ही, या फिर ये मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड इट्स एरिया। यानी इसने प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ बोली है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि रेक्टेंगल है और इसका एरिया निकालना है। फॉर्मूला यूज़ करना और एरिया। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी क्वेश्चन में, तो आप प्लीज़ कमेंट करना, हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू, बाय।